नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 70 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन। एडिटोरियल मैटर होगा। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आउटलाइन भी टेलीग्राम पर अवश्य मिल जाएगा, क्योंकि कई सारे वीडियो में हम आउटलाइन नहीं दे पाए थे, इसलिए बहुत सारा कमेंट आया कि आउटलाइन नहीं मिल रहा है। तो इस पहले हम आउटलाइन यहाँ पे अपलोड कर देंगे और पीडीएफ भी इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। रेडी, स्टार्ट। कोरोना महामारी से निपटने के लिए की गई देशव्यापी पूर्णबंदी के दौरान पिछले कुछ दिनों में पुलिस और चिकित्सा कर्मियों पर हमलों की जो घटनाएं सामने आई हैं वे चिंता पैदा करने वाली हैं। पंजाब के पटियाला शहर में रविवार सुबह पुलिस के साथ विवाद में निहंगों ने जो रौद्र रूप दिखाया वह रोंगटे खड़े कर देने वाला है। निहंगों की गाड़ी रोकना पुलिस को इतना महंगा पड़ गया कि निहंगों ने एक सहायक पुलिस अधीक्षक का हाथ काट डाला। घंटों की मशक्कत के बाद पंजाब पुलिस के विशेष कमांडो दल ने निहंगों पर काबू पाया। यह घटना बता रही है कि लोगों की सुरक्षा में लगी पुलिस को कितने मुश्किल हालात से गुजरना पड़ रहा है। पुलिस के सामने अपनी ही सुरक्षा के लाले पड़ रहे हैं। ऐसे में पुलिस अपने को बचाए या जनता की सेवा करे, यह बड़ा सवाल है। बात सिर्फ इतनी थी कि सब्जी मंडी में घुसने के दौरान पुलिस ने निहंगों से कर्फ्यू पास दिखाने को कहा था, लेकिन पुलिस को धकियाते हुए निहंग मंडी में घुस गए और वापसी में जब पुलिस ने रोका तो अवरोधक पर गाड़ी चढ़ा दी। इसके बाद 5 निहंग बाहर निकले और पुलिस पर तलवार से हमला कर दिया, जिसमें एक जवान की कलाई हाथ से अलग हो गई और कुछ पुलिस वाले घायल हो गए। पंजाब में पूर्णबंदी को सख्ती से लागू कराने के लिए राज्य सरकार ने कर्फ्यू लगा रखा है। पंजाब में कर्फ्यू जैसा कदम उठाने की नौबत इसलिए आई थी कि लोगों ने पूर्णबंदी को जरा भी गंभीरता से नहीं लिया था और आम दिनों की तरह ही बाज़ारों में भीड़ हो रही थी। लेकिन यह घटना बता रही है कि कुछ लोग कर्फ्यू को चुनौती दे रहे हैं और पुलिस पर हमले कर रहे हैं। पटियाला की इस घटना से पुलिस महकमा सख्ते में है। चौंकाने वाली बात यह है कि
5 घंटे की कमांडो कार्रवाई के बाद जिस गुरुद्वारे से हमलावर पकड़े गए वहां पुलिस को पेट्रोल बम सहित हथियारों का जखीरा मिला है। धार्मिक स्थलों में इस तरह असलाह जमा होना इन स्थलों के प्रमुखों को भी कटघरे में खड़ा करता है। इसके लिए जरूरी है कि समय समय पर ऐसे स्थानों की जांच होती रहे। निहंगों को श्री गुरु गोविंद सिंह जी की फौज माना जाता है, इसलिए ये अपने पास तलवार हमेशा रखते हैं। लेकिन इस घटना ने यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि अगर इसी तरह हथियारों का खुलकर इस्तेमाल होने लगा तो कानून व्यवस्था कैसे बची रह पाएगी। 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में जली इलाके को सील करने पहुंचे पुलिस और प्रशासन के दल पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें मजिस्ट्रेट और दरोगा सहित कुछ कर्मचारी घायल हो गए थे। पुलिस इन दिनों कोरोना संदिग्धों की तलाश में जगह जगह जा रही है और जिन बस्तियों में कोरोना मरीज मिलने की पुष्टि हो चुकी है उन्हें सील करने का काम किया जा रहा है, ताकि लोग घरों से बाहर ना निकल पाएं और संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। लेकिन यह काम पुलिस के लिए जोखिम भरा साबित हो रहा है। पिछले हफ्ते इंदौर, भोपाल जैसों शहरों से भी ऐसी घटनाएं सामने आई थीं। हालांकि ज़्यादातर मामलों में पुलिस और चिकित्सा कर्मियों ने सूझबूझ और संयम का परिचय दिया है। इस तरह के हमले जनता की सेवा में जुटे पुलिस और चिकित्सा कर्मियों का मनोबल तोड़ते हैं। इसे समझने की ज़रूरत है। स्टॉप। ओके दोस्तों, आप लोग इसका प्रैक्टिस करिएगा। 70 शब्द प्रति मिनट पे डिक्टेशन था ये। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसका आउटलाइन भी हम जरूर देंगे टेलीग्राम पर। पहले हम आउटलाइन अपलोड कर देंगे, उसके बाद आपको पीडीएफ देंगे, क्योंकि बहुत सारा कमेंट आया था कि आउटलाइन नहीं आ रहा है इसका, क्योंकि कई बार टाइम नहीं मिल पाता तो हम आउटलाइन नहीं बना पाते हैं। लेकिन इस बार हम आउटलाइन जरूर देंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में नई डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।